कल हम लोग बोरबरी का नियम पढ़ लिए थे जी। आप बाऊ का पढ़े थे? आप बाऊ का नियम उन्होंने पूरा पढ़ लिया था। अब बाऊ चाचा ने क्या कहा था कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। कुछ नहीं करना, वो पूरा जो विस्तार जो क्रम था उस क्रम या पूरे विस्तार में हम उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं भैया? भरेंगे। ठीक है लल्ला, आगे लिखा जाए। आप बाऊ का समझ में आ गया तो बोरबरी का लिखते हैं। बोरबरी में भी आप बाऊ करने के लिए मिलेगा, इसलिए 2-3 एग्जाम्पल इनफ है। देखो एडिंग बोरबरी का नियम। अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरा नंबर है, पॉइंट नंबर 2, बोरबरी का नियम। जानते हो इन्होंने क्या कहा भैया? इन्होंने कहा कि किसी भी कोष में, इस तरह इन्होंने कोष बनाया, नाभिक, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, 1 2 3 4। पहला कोष है के एल एम एंड एन, के एल एम एन कोष है जी। 4 कोष मिला, इनको हम कहेंगे कोष। और यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी संख्या है, इनको कहेंगे हम लोग कोषों की संख्या। दैट्स इट, कोषों की संख्या हो गई। अब एक बात बताना भैया, डॉट का मतलब ये कोष आगे बढ़ सकता है 7 कोष तक, क्योंकि आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है, तो 7वें कोष तक ये जा सकता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इन्होंने क्या कहा था चार्ट के तहत। चार्ट बोले तो छोला, जिसमें पड़ा होता है बड़ा बड़ा ढोला। कोष, कोषों की संख्या n और अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है 2n का। बस बोरबरी ने बात कही थी कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है, जहां n कोषों की संख्या को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। कहने का आशय सर जी कि एल एम एन ओ डॉट डॉट डॉट, पहला कोष 1 2 3 4 एंड 5, इन्हें कोषों का नंबर है। अब इसमें रखेंगे तो 2 गुणते 1 का, क्योंकि n कोषों की संख्या है, तो 1 1 कम 1, 2 एम 2। पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया? मुझे एक अलग गुणा के पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले कोष में कितनी होगी लल्ला? 2 हो गई, क्लियर है। अब दूसरे कोष में कितना होगा? 2 गुणते n के जगह 2 रखेंगे, 2 दूना के 4 दूना के, हाँ तो 4 काहे कह रहे थे? 8 हो गया। दूसरे कोष में अधिकतम, ये क्या है? अधिकतम है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कम से कम 1 हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं हो सकता पहले कोष में। हमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं होगा। बात करते हैं भैया, 3 रखते हैं, 2 गुणते 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूना 18। चौथे कोष में कितना होगा? 18। तीसरे कोष में, और 2 गुणते 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना के 32, इसमें कितना हो जाएगा? 32। पांचवें कोष में 2 गुणते 5 का स्क्वायर 5 25 दूना के 50। ये बढ़ता चला जाएगा जी, कोष बढ़ेगा, 7 तक जाए केवल। कब वो आवर्त है? 7, तो कोष कितना हुई? 7, ये ना कि 7000 हो जाए। मामला समझा गया लल्ला? चलो समझते हैं हम क्या कह रहे थे, फिर से रिपीट करते हैं। इन्होंने बोरबरी के नियमानुसार किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n का स्क्वायर होती है, यानी कि यह जो आ गई अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल गई हमको। अब बात है कि किस कोष में कितना उपकोष रहेगा जी? कोषों में क्या पाया जाएगा? उपकोष एस पी डी एंड एफ पाया जाएगा। क्रम से बात हो, पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो केवल ऐसा ही ले लेगा ना भैया 2 इलेक्ट्रॉन, क्या पी के पास जा पाएगा? नहीं। दूसरे कोष में कितना ले ला? बिल्कुल 8 है ना, 8 है, तो 8 को बांटोगे तो एस कितना ले लेगा? 2, और पी को कितना दे देंगे? तो 6 2 कितना हुआ? 8 खत्म हुआ युवराज सिंह। तीसरे में 18 है, कितना होगा? स्क्वायर T6
और डी 10, 32 है, बांटेंगे यस स्क्वायर P6 D10 और यहाँ पर 14 हो जाएगा। इसका मतलब है लल्ला यहां पर अगर इसको क्रम से लिखे हम, सोचो जरा, एस स्क्वायर P6 D10 तो कैसे पता चलेगा कौन सा यस कहां का है? क्या पता चल पाएगा हमें? नहीं। तो पता करने के लिए पहले ये लगाया गया कि सर जी पहले है कोस का के तो के लिख देंगे, यल का तो यल, क्या याद हो पाएगा ऐसे? के एस स्क्वायर एल एस स्क्वायर यल P6 ऐसे याद करेंगे? नहीं। तो बोरबरी ने क्या किया, इसको संशोधित करते हुए यहाँ पे कोषों की क्या लिख दिया आगे? संख्या। यानी अब पहले कोष का तो आगे क्या लगा दिया गया? एक। यानी 1 यस लिखा हुआ जहां मिलेगा तो तुरंत दिमाग काम करना चाहिए कि किस कोष का है वो? पहले कोष का, यानी के कोष का। अगर 2 लिखा हुआ मिल जाए आगे, 2 और 2 दूसरे कोष का है ना, 2 और 2 लिखा मिल जाए तो तुरंत दिमाग काम करना चाहिए कि किस कोष का है? एल कोष का, दूसरे कोष का है। क्लियर हुआ? कहीं भी हो सकते हैं 2 3 पाया जाए, 3 3 और 3, ये किस कोष का है? एम कोष, यानी तीसरे कोष का है। मामला समझ में आ रहा है? तो उपकोष के आगे जो संख्या दिख रही है, संख्या किसकी है भैया? कोषों की संख्या। उपकोषों के आगे जो संख्या लिखी हमको मिलती है वह संख्या किसकी होती है? कोषों की होती है। इसलिए 4 4 4 और 4 लिख दिया गया। क्लियर बात समझ में आई? अब देखो 1p नहीं है, 1d नहीं है, 2d नहीं है, क्यों नहीं भैया? 1d 1p 1f नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 इलेक्ट्रॉन है तो लल्ला केवल कौन ले लेगा? एस ले लेगा, काम खत्म। दूसरे में 8 है इसलिए 2s है, 2p है, d और f नहीं है। एम में केवल 3 है, एम में चारों का चारों अभी आ गया। क्लियर हुआ? तो यही तो कहना है जी इनका। हम लोग इनका नियम पढ़ रहे हैं लेकिन करेंगे अपने मनमर्जी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इनका हर 10-20 तत्वों पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल जाता है। कैसे? सुनो, 1 से 20 तक के लिए इन्होंने बताया नियम 2,8,8,2 के हिसाब से करेंगे। 21 से लेकर 30 के लिए बताया 2,8,18,2 से करेंगे। 31 से लेकर, ठीक है, तो 31 से लेकर 40 तक के लिए बताया 2,8,18,8,2 से करेंगे। क्या इस हिसाब से हम लोग याद कर पाएंगे 118 तक का? पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है याद कर पाना जी। इस वजह से हम लोग इनका नियम तो पढ़ ले रहे हैं लेकिन करेंगे अपने आसानी से याद करने के लिए कि रट्टा मार कर हमें याद न करना पड़े बोरबरी का। तो चलो परिभाषा लिख लोगे? सुना देना, परिभाषा खुद से लिख लेना। क्या लिखा जाएगा भैया? सुनो, कहेंगे कि बोरबरी के नियमानुसार किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n स्क्वायर होती है। बस इतना तो लिखना है। बोरबरी के नियमानुसार किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है, जहां n कोषों की क्या है? संख्या। हो जाएगी परिभाषा? लिख डालो। चलो ये देखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए कब बजे? छोड़ो, जाने दो। ये भैया पागल हो जाओगे तुम लोग फिर तो। अगर दे दिया गया बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए किसका, किसी का भी, मान लेते हैं BR, Z बराबर 35 का दे दिया गया। कुछ नहीं करना है जी, पहले आप बाहु क्या कर दो, आप बाहु सब कुछ सबका आसान कर देते हैं काम। आप बाहु कर दो भैया, क्या होगा? 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर 3d पर 10 4p। ये भैया देखो 10 10 20 10 30, 5 बचा ना, p को चाहिए 6, हमारे पास बचा 5, 5 दे दिए 35। अब करेंगे बोरबरी। अधिकतम कोष बताओ कितना गया? अधिकतम कोष कितना गया है भैया? दिख रहा अधिकतम? अरे गधा, उपकोषों के आगे कोष ना लिखे गए हैं? उपकोषों के आगे क्या लिखे गए हैं? कोष। तो अधिकतम कितना दिख रहा है हमको? कोष 4 दिख रहा है ना। तो चलो तुम लोगों को पहले विस्तार से बताते, फिर धीरे धीरे शॉर्ट कर देंगे। 4 तक गिनती, 1 2 3 और 4। पहला मतलब के एल एम एंड एन। पहले में कितना है? पहला कोष है ना, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन,
एल मतलब दूसरा कोष, दूसरे कोष में कितना, 2 और 2, 6 2 8 टोटल जोड़ेंगे। एम मतलब तीसरा, 3 3 3 अलग अलग दूरी पर आएगा, सबको जोड़ेंगे, 10 16 2 18। एन मतलब चौथा, 4 4 यहाँ पे है, तो 5 और 2 7 हो गया। 2 कमा 8 कमा 18 कमा 7। क्या याद हो पाएगा? ऐसे याद करना चाहोगे तो नहीं, आप बाहू का कर दो और आप फट से हो जाएगा। चलो एक और करते हैं, नहीं दिखाई दे रहा लल्ला, बोलो यहां पर लिख देते हैं। अगर हम बात करें, बड़ा करते हैं थोड़ा सा, एच जी जेड बराबर 80 का 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर 3d 10 4p6 5s स्क्वायर 4d 10 5p6 6s स्क्वायर 4f पर 14 4f पर के बाद देखते हैं 10 20 30 38 48 2 50 56 4 60 10 70। इसके बाद आ जाएगा 5d। भैया 70 हो गया है, 10 बचा है, तो 10 दे देंगे, कितना हो जाएगा 80। अब बताओ बोर बरी का करोगे, कितना अधिकतम कोष गया, 5 तक दिख रहा ना, हाई तो बेकार है, हाई तो गिनती तावे ना 6। तो टोटल ऐसे करके बस चेक कर लो, ना कि आखिरी देख कर कॉल कर दो कि 5 है 6, बीच में भी हो सकता है। मैक्सिमम कोर्स कितना तक गया भैया, 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, यानी के एल एम एन ओ एंड पी। के मतलब पहला, पहला में कितना जी 2, एल मतलब दूसरा, दूसरा में 2 6 2, एम मतलब 3 3 3 10 16 2, एन मतलब चौथा 4 2 4 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर और इस जगह पर है ना, तो 14 24 30 और 2 चौथे कोष में 32, वो मतलब पांचवा 5 5 5 10 6 16 2 16। देखो भैया 5 यहां पर है, तो 2 6 8 8 और 10 18। टी मतलब छठवां, और 6 केवल एक जगह पर, कितना 2, मतलब कि एच जी 80 का बोर बरी के नियम से करेंगे, 2 8 18 32 18 2 हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? उतार लो एग्जाम्पल। कठिन है का, आप बाहू याद बोर बरी हो गया, मारे लेकर रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है।